लेकिन तेजस्वी यादव ने वहां से अपने प्रत्याशी को खड़ा किया। तेजस्वी यादव के सिपाही इतनी मजबूती से वहां पर खड़े थे कि चंद्रिका राय को मुंह की खानी पड़ी और 17,000 वोटों के अंतर से चंद्रिका राय की हार हो गई और इसके साथ उस इमोशनल अपील की भी हार हो गई। अब आपको बताते हैं कि हर राउंड की कहानी वहां पर क्या रही। 27 राउंड में वहां पर काउंटिंग हुई और हर राउंड में किस तरीके से तेजस्वी यादव चंद्रिका राय को कठोर चुनौती दे रहे हैं और किस तरीके से ऐश्वर्या राय को भी चुनौती दी जा रही है, आपको बताते हैं। तो देखिए, ये परसा विधानसभा क्षेत्र की पूरी रिपोर्ट है, ईसीआई की तरफ से जारी की गई है। पहले देखिए 27 राउंड में जो है वो वहाँ पर काउंटिंग हुई थी। पहले राउंड की बात करें तो चंद्रिका राय जेडीयू के टिकट पर मैदान में थे और उनकी जो सीधी टक्कर है, जो भिड़ंत है, वो आरजेडी के प्रत्याशी छोटेलाल राय से हो रही थी। चंद्रिका राय को पहले राउंड में 22,071 वोट मिलते हैं और छोटेलाल को 22,022, यानी कि छोटेलाल राय जो है वो चंद्रिका राय से पहले राउंड में पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पर हालांकि वोटों का अंतर कम है, लेकिन अभी चंद्रिका राय यहाँ पर आगे होते हैं। दूसरे राउंड में चलते हैं। दूसरे राउंड में देखिए जेडीयू के टिकट पर चंद्रिका राय थे और उन्हें उस समय 2,127 वोट मिलता है और छोटेलाल राय को 2,111। यहाँ पर भी चंद्रिका राय आगे है, यानी कि अब तक दूसरे राउंड तक जब काउंटिंग हुई तो लोगों ने मान लिया कि इस बार चंद्रिका राय का जीतना यहाँ से तय है और आरजेडी को वो जवाब देंगे। तीसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जेडीयू के पाले में गई 2,021 सीटें और छोटेलाल राय के पाले में 2,223। यहाँ पर छोटेलाल राय ने बाजी मार ली और अब लोगों को लगा कि नहीं, सीन पलटने वाला है। आरजेडी और तेजस्वी यादव यहाँ पर कठोर चुनौती देने वाले हैं। चौथे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जेडीयू के टिकट में गई 1,898 वोट और छोटेलाल राय के खाते में 2,352, यानी कि यहाँ पर फिर से छोटेलाल यादव राय ने जीत हासिल कर ली इस राउंड में। तो ऐसे में अब लोगों का जो मिजाज है वो भी बदलने लगा और लोग ऐसा समझने लगे, उनके जो समर्थक है वो समझने लगे कि यहाँ से तेजस्वी यादव की सिपाही का जीतना तय है और लालू प्रसाद यादव के समधी का हारना तय है। हालांकि अभी कई राउंड बची हुई थी, लेकिन अब तक लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो आनी शुरू हो गई थी। पांचवें राउंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए चंद्रिका राय के खाते में है 1,925, वही छोटेलाल राय के खाते में 2,500, यानी कि यहाँ पर फिर से छोटेलाल राय ने बाजी मार ली। पांचवें राउंड तक देखिए 2 राउंड में चंद्रिका राय आगे रहते हैं, बाकी 3 राउंड में छोटेलाल राय ने बाजी मार ली, सीन को पलट दिया। छठे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। जेडीयू के खाते में 2,277 और आरजेडी के खाते में 3,013, यहाँ पर फिर से छोटेलाल राय ने बाजी मार ली। सातवें राउंड में जेडीयू के खाते में 2,542 और आरजेडी के खाते में 1,784। अब यहाँ पर एक बार फिर से सीन पलटता है और 7वें राउंड में चंद्रिका राय बाजी मार लेते हैं। 8वें राउंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जेडीयू के पाले में 1,600 की वोट गई और आरजेडी के पाले में 2,538। यहाँ पर फिर छोटेलाल राय ने बाजी मार ली, यानी कि यहाँ पर जो खेल था वो लगातार जारी था। कभी चंद्रिका राय जो है वो आगे आते थे तो कभी छोटेलाल राय वो आगे रहते थे। एक दूसरे के बीच जो चुनौती है वो काफ़ी कठोर थी। 9वें राउंड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जेडीयू के पाले में गई 2,383 सीटें तो आरजेडी के पाले में 2,818। यहाँ पर वोटों का अंतर तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर से छोटेलाल राय ने बाजी मार ली। 10वें राउंड में देखिए जेडीयू के खाते में गई 2,009 और आरजेडी के खाते में गई 2,691, यानी कि 2,691। यहाँ पर फिर से छोटेलाल राय आगे हो गए। और 10वें राउंड तक अगर आप पूरा एड ऑन करके देखें तो चंद्रिका राय के पाले में 21,053 सीटें और वहीं छोटेलाल राय के पाले में 24,252, यानी कि 4,000 तकरीबन जो वोटों का अंतर होता है वो होता है। और अभी भी छोटेलाल राय जो है वो 10वीं जो काउंटिंग राउंड है उसमें वो आगे रहते हैं। तो आरजेडी समर्थक तभी से मिठाई बांटना शुरू कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर वोटों का अंतर है। ऐसे में उन्हें लगता है कि यहाँ से जीत छोटेलाल राय की ही होगी। 11वें राउंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जेडीयू के पाले में गई 1,990 सीटें और आरजेडी के पाले में 3,071 सीटें। तो यहाँ पर वोटों का अंतर काफ़ी ज़्यादा है। छोटेलाल राय फिर से बाजी मारते दिख रहे हैं। 12वें राउंड में जेडीयू के पाले में गई 1,628 और आरजेडी के पाले में 2,682। यहाँ पर फिर से छोटेलाल राय आगे। 13वें राउंड में जेडीयू के पाले में 1,249 और आरजेडी के पाले में 3,277। फिर से छोटेलाल राय आगे हैं।
और आरजेडी के पाले में 2753। यहाँ पर फिर से छोटे लाल राय आगे है, यानी कि सभी काउंटिंग इसके बाद जो हो रहा है सब में हर राउंड में छोटे लाल राय जो है आरजेडी के टिकट पर वो आगे चल रहे हैं। तो यहाँ से तेजस्वी यादव को लगने लगा कि उनकी जीत इस विधानसभा क्षेत्र से तय है। हालांकि पहले तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं ये डर था कि यहाँ से चंद्रिका राय जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी बेटी ने भी इमोशनल अपील किया था, उनकी बेटी ऐश्वर्या राय ने भी उनके लिए चुनाव प्रचार किया था, इसमें कहीं ना कहीं डर था। लेकिन अभी उनका डर जो है वो जीत में तब्दील होता नजर आने लगा। उन्हें लगने लगा कि उनके प्रत्याशी, उनके सिपाही यहाँ से जीतेंगे। 15वें राउंड में देखिए चंद्रिका राय के पाले में 1839, तो वही छोटे लाल राय के पाले में 2731। हालांकि मतों का अंतर कम है, लेकिन फिर भी छोटे लाल राय आगे। 16वें राउंड में देखिए जेडीयू के पाले में 1392 और छोटे लाल राय यानी कि आरजेडी के पाले में 2707। यहाँ पर फिर से आरजेडी आगे। 17वें राउंड में जेडीयू के पाले में 1950, आरजेडी के पाले में 2391। यहाँ पर फिर से आरजेडी आगे। 18वें राउंड में जेडीयू के पाले में 1431 और आरजेडी के पाले में 3602। यहाँ पर काफ़ी मतों का अंतर है और आरजेडी फिर से आगे। 19वें राउंड में देखिए जेडीयू के पाले में 1877 और आरजेडी के पाले में 1928। फिर से जो आरजेडी है वो बाजी मारते दिख रही है। 20वें राउंड में जेडीयू के पाले में 2257 और आरजेडी के पाले में 2437। यहाँ पर फिर से आरजेडी ने बाजी मार ली है और अब तक जो 20वें राउंड पर अगर गौर करें तो अब तक जो आंकड़ा है टोटल वोटों का वो जेडीयू के पाले में 38,121 है, वहीं आरजेडी के पाले में 51,831। यानी कि वोटों का अंतर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 13,000 है। तो ऐसे में अब स्पष्ट होने लगा था धीरे धीरे यहाँ पर सीन कि आरजेडी यहाँ से जीतने ही वाली है, क्योंकि वोटों का अंतर 13,000 है। ऐसे में अगर चंद्रिका राय जीतेंगे तो उन्हें 13,000 क्रॉस करना पड़ेगा। 21वें राउंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जेडीयू के पाले में 2132, आरजेडी के पाले में 2663। फिर से यहाँ पर आरजेडी जो है वो आगे नजर आ रही है। 22वें राउंड में जेडीयू के पाले में 2005 और आरजेडी के पाले में 2581, यानी कि फिर से छोटे लाल राय आगे। 23वें राउंड में देखिए जेडीयू के पाले में 2059 और आरजेडी के पाले में 2596, यानी कि फिर से जो आरजेडी है वो यहाँ से आगे। हर राउंड में आरजेडी ही आगे चल रही है। 24वें राउंड में जेडीयू के पाले में 2639 और आरजेडी के पाले में 2614। यहाँ पर जेडीयू आगे हो जाती है, हालांकि वोटों का अंतर बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी 15 वोट से आगे जेडीयू यहाँ पर चली जाती है। 25वें राउंड में देखिए जेडीयू के पाले में 1387 और आरजेडी के पाले में 2400। यहाँ पर फिर से छोटे लाल राय यानी कि आरजेडी आगे हो जाती है। 26वें राउंड में जेडीयू के पाले में 1473, आरजेडी के पाले में 2292। यहाँ से फिर से आरजेडी ही आगे है और अब तक जो वोटों का आंकड़ा है वो है जेडीयू के पाले में 39,816 और आरजेडी के पाले में 66,977, यानी कि वोटों का अंतर काफ़ी ज़्यादा। ऐसे में जो समर्थक हैं वो पहले समझ चुके हैं कि इस जगह से जीत आरजेडी की तय है। और चंद्रिका राय को लेकर जिस तरीके से हर राउंड में आरजेडी जो है वो कठोर चुनौती दे रही है, आरजेडी आगे है, ऐसे में ये स्पष्ट हो रहा था कि वहाँ पर जनता का जो मिजाज है तेजस्वी यादव की तरफ ज़्यादा है। वहाँ पर तेजस्वी यादव ने अपना प्रभाव छोड़ा है, तभी इमोशनल अपील के बावजूद, इतना हथकंडा अपनाने के बावजूद उनका जादू जो है चंद्रिका राय का वो यहाँ पर नहीं चल पाया। और सबसे लास्ट राउंड की बात करें 27वें राउंड, तो यहाँ पर देखिए चंद्रिका राय के पाले में 938 और छोटे लाल राय के पाले में यानी कि आरजेडी के पाले में 769। तो अब जो आंकड़ा है टोटल चंद्रिका राय के पाले में गई 50,799 वोट और छोटे लाल राय को मिला, और ऐसे तकरीबन 17,000 वोटों के अंतर से यहाँ पर छोटे लाल राय की जीत हो गई, यानी कि चंद्रिका राय को उन्होंने परास्त कर दिया। हार का सामना चंद्रिका राय को करना पड़ा। अब सवाल ये भी था कि चंद्रिका राय ने जिस तरीके से हथकंडे अपनाए थे और ये बगावती तेवर उन्होंने अख्तियार कर लिया था, लगातार लालू प्रसाद यादव पर तंज भी कस रहे थे, दूसरी तरफ ये भी कह रहे थे कि ऐश्वर्या को ज़मीनी लड़ाई में उतारेंगे, यानी कि ज़मीन पर उतारेंगे। हालांकि वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा, लेकिन ऐश्वर्या ने इतना तो किया कि अपने पिता को जिताने के लिए इमोशनल अपील भी उन्होंने किया और ये कहा कि बहुत जल्द राजनीति में आऊँगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो मैजिक स्टिक है वो चलाया और सोचा कि जादू हो जाएगा, वो जादू होता हुआ नहीं दिखा, बल्कि तेजस्वी यादव ने जो अपने मजबूत सिपाही को खड़ा किया, उन सभी चीज़ों पर, उन सभी वादों पर, उन सभी दावों पर तेजस्वी भारी पड़ गए और कहीं ना कहीं तेजस्वी के सिपाही छोटे लाल यादव ने यहाँ से जीत दर्ज की।
फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।